देख रहे हैं गुज़िश्ता कई दिनों से समाजी वेबसाइट्स पर अब वाज़े तौर पर एक बहस शुरू हो गई है और ये बहस अब इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात अब सामने आ रहे हैं बॉडी बिल्डिंग से वाबस्ता हलकों के। और उनके अब तहफ़्फ़ुज़ात सामने ये आए हैं कि हमने देखा समाजी वेबसाइट्स पर एक अकाउंट मौजूद था रमीज़ इब्राहिम ख़ान के नाम से, और वहाँ मुतादिद हमने पोस्ट देखी जिसमें वाज़े तौर पर ख़ास तौर पे हमने देखा कि एक इवेंट का इनेकाद किया गया जिसका नाम बताया जा रहा है वर्ल्ड जूनियर पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, जहां ना सिर्फ पाकिस्तान के नौजवानों ने हिस्सा लिया लेकिन मुतादिद जो है इनामात अपने नाम किए, जिसके बाद अब तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए हैं। ज़राए की जानिब से जो इत्तलात सामने आई हैं, बताया जा रहा है कि ये जो इवेंट कराया गया इस इवेंट को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि इवेंट जो है ख़ास तौर पर इसकी कोई वाज़े तौर पर जो है कोई मंजर आम पर कोई चीज़ें सामने नहीं आई हैं और ये एक फ़ेक इवेंट बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज से कराया गया जिसमें सिर्फ 2 ममालिक ने हिस्सा लिया, जबकि ज़राए की जानिब से जो ख़बर सामने आई उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ईरान, थाईलैंड समेत 16 ममालिक ने इस इवेंट में हिस्सा लिया। और मोहम्मद नोमान ने 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए, मुबश्शिर और अजनान ने एक गोल्ड मेडल अपने नाम किया, वसीम बशीर ने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए और रमीज़ इब्राहिम ख़ान वो वाहिद पाकिस्तानी कम उम्र जो हैं जज के तौर पर अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और ये एज़ाज़ उन्होंने अपने नाम किया है। मुसलसल हम देख रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग के हलकों में इस खबर के बाद वाज़े तौर पर जो है तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, हलचल मची हुई है और इसके बाद अब सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म अंदाज से हम देख रहे हैं जहां ये चीज़ें सामने आई तो इसके बाद बहस भी शुरू हो गई है। इसी हवाले से इस हलके से वाबस्ता बॉडी बिल्डिंग के जो हमारी पाकिस्तान भर में जो इवेंट्स होते हैं इसके हवाले से एक अहम किरदार है। सोहेल अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। और मुसलसल हम देख रहे हैं क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के हलकों के तहफ़्फ़ुज़ात अब सामने आ रहे हैं जब से सोशल मीडिया पर ये पोस्ट सामने आई एक अकाउंट की जानिब से। अब इस पर आप लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पहले बताइएगा। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने इस पे लाइन पे लिया मुझे। देखिए बात सिर्फ इतनी है कि अगर कोई भी पाकिस्तान से बाहर जाके कहीं भी मेडल जीतता है तो वो एक पाकिस्तान के लिए ऑनर की बात है, ये तो एक अपनी बात है, लेकिन हमने उसकी ऑथेंटिकेशन देखनी है कि क्या ऑथेंटिकेशन है। अब आप ये देखें कि अगर उस मुकाबले में सिर्फ 1 या 2 मुल्क या मैक्सिमम 3 मुल्क हैं तो वो एशिया नहीं कहलाएगा। आप 2 ममालिक के दरमियान मुकाबला कह सकते हैं, आप 3 ममालिक के दरमियान कह सकते हैं, लेकिन जहां पर सिर्फ नजर आ रहा है आपको सब जगह के वहां सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान है। और जब इंडिया और पाकिस्तान है तो फिर वो आप इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला कहेंगे ना, आप ये एशिया तो नहीं कहेंगे उसे। तो एक तो ये मेन तहफ़्फ़ुज़ात है कि इससे क्या है जो एक्चुअल एशिया होते हैं जिसको वहां की गवर्नमेंट कराती है, जो भी मुल्क मिस्टर एशिया मिस्टर वर्ल्ड कराएगा वहां की गवर्नमेंट वहां की ओलंपिक उसको ओन करेगी। और पाकिस्तान के इसका ये मतलब है सोहेल साहब कि इन्हें हुकूमत वक्त की जानिब से एनओसी नहीं दी गई थी? नहीं, कोई एनओसी नहीं दी गई, नंबर 1। प्लस जिस जगह गए उस मुल्क की भी ना तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इनवाइट किया ना वहां की ओलंपिक ने किया। ये एक प्राइवेट एक इंडिया का बंदा है उसने करवाया और इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है कि ताकि ये एशिया में नाम आ जाए। फिर जब क्योंकि ये जो इंटरनेशनल फेडरेशन है ये स्पेन की है ताकि स्पेन में अप्लाई करें और वहां पर फिर बंदे सिले पहुंचो के। अच्छा सर, इस हवाले से काइंडली रिस्पॉन्ड कीजिएगा सोहेल साहब। अब आपकी जानिब से या फिर जो पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है उसकी जानिब से कोई कार्रवाई की जाएगी इसको मद्देनजर रख के या फिर? नहीं, देखिए हम कार्रवाई करने वाले कोई नहीं होते। मैंने आपसे कहा चाहे कोई भी फेडरेशन होती है या एसोसिएशन प्राइवेटली है वो खेल रहे हैं जाके, लेकिन उसको एशिया का नाम देना गलत है। अब इससे क्या होगा, एक तो वो एशिया था नहीं, प्लस अब ये जो बनकर आए जो जितने भी एथलीट गए थे ये कभी कोई ऐसा मिस्टर कराची भी नहीं बना इनमें से, ना जूनियर ना सीनियर, शायद इक्का दुक्का कोई हो तो हो। वो जाके डायरेक्ट एशिया और 33 मेडल जीत लिए, एक बंदे ने 3 गोल्ड मेडल जीत लिया। अब आप वहां वीडियो जो आई है हमने देखी, वहां एक पंजाबी में बैठा कमेंट्री कर रहा है बंदा और प्लस ये कि खुद। अच्छा सर, इस हवाले से बताइएगा जो हमने फिर राब्ता करने की बज़ाहिर कोशिश की लेकिन जो खबर सामने आई है पोस्ट के मुताबिक अब ये बताया जा रहा है कि श्रीलंका, ईरान, थाईलैंड और दीगर 16 ममालिक शामिल थे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अगर थे तो स्टेज पे उनकी वीडियो तस्वीरें कुछ तो होंगी, वेबसाइट तो होगी, इनकी वेबसाइट नुबी जो इंटरनेशनल फेडरेशन है उसकी एशिया की वेबसाइट होगी और प्लस
जब ओपनिंग सेरेमनी होती है तमाम मुल्क फ्लैग लेके खड़े होते हैं अपने अपने मुल्क के, तो ऐसा कुछ पे प्रूफ दें। अच्छा तो सर, जजिंग में बैठा हुआ आपको जी जी, नजर आए कोई श्रीलंका या मुख्तलिफ थाईलैंड उधर का, सिर्फ वो इंडिया पाकिस्तान या एक आध कोई बैठा हुआ हो थाईलैंड से, तो वो हमें नहीं पता, कोई एक आध प्लेयर खेला हो तो खेला हो। फिलहाल आप वो पूरा, अच्छा किसी भी कैटेगरी की आपकी सेपरेट नहीं है, सिर्फ एक क्लास है जिसके अंदर तमाम वो 10-15 जो भी बॉडी बिल्डर हैं या फिटनेस वाले वो खड़े हुए और कर रहे हैं, वो आप जाके इनकी अपने पेज पे और अपनी इस पे देख सकते हैं, आपको खुद पता चलेगा क्या सही है और क्या गलत। अच्छा सर, अब आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा कि एक जानिब हम देख रहे हैं कि अब ये तहफ़्फ़ुज़ात यहाँ सामने आ रहे हैं, तो आगे का क्या लाएमल होगा इस मामले को लेकर? देखिए कोई लाएमल हमारा इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ एक तो है नहीं ना, तो 10 है, सब अपने अपने सिनेरियो में जा रहे हैं बाहर। अगर पाकिस्तान का नाम हो रहा है हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसको गलत नाम ना लें। अगर इंडिया पाकिस्तान का कोई क्रिकेट मैच हो रहा है और उसको आप नाम दे दें वर्ल्ड कप का, तो ये हो नहीं सकता ना कि दो ममालिक में वर्ल्ड कप हो रहा हो। सर आपकी रहनुमा इस हवाले से भी चाहूँगा, नेशनल गेम्स हुए, वहाँ हमने बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले देखे, मुतादिद बॉडी बिल्डर्स ने वहाँ भी अपने ज़ोर आजमाए हैं, और बात की जाए 14 अगस्त आ रहा है तो उसके हवाले से भी मुख्तलिफ इवेंट्स की तैयारियाँ की जा रही हैं, तो इस हल्के में मज़ीद अब किन किन चीज़ों को लेकर तवज्जो देनी चाहिए, आपकी क्या इस हवाले से कीमती राय है? देखिए जी, मेरा तो सिर्फ ये है कि सबसे पहले मैं आपके तवज्जो से कहूंगा, तमाम फेडरेशनें काम कर रही हैं, सब अच्छी हैं, जो ये जीत कर आए ये भी अच्छे हैं, जो और 10 और कर रहे हैं सब अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या रही है, यहाँ डिपार्टमेंट ने प्रॉब्लम डाला हुआ है। और कुछ सहाफी आपके जो अपने चक्कर में, अगर आपके नाम कहेंगे तो मैं नाम भी ले दूंगा, कि वो आकर सहाफी यहाँ पर एथलीट से पैसे लेते हैं, खबरें चलवाते हैं और फिर पैसे लेते हैं, लिफाफे लेते हैं, हमसे भी डिमांड करते हैं कि जी इतने पैसे दें, हमें गाड़ी लेके दे दें और हम आपका जो है खबरें चलाएंगे। तो आपकी सहाफत में 2-4 सहाफी ऐसे मौजूद हैं और उनके मालिकान को देखना चाहिए कि ये किस तरह कर रहे हैं। तो ऐसे इवेंट को जो भी कवरेज कर रहा है, ये अपने टीवी पे दे रहा है, चैनल पे, इसका मतलब है पीछे वो लिफाफा ले रहा है, क्योंकि वो एशिया, आप उसको एशिया कह रहे हैं उठा के, दो मुल्कों के दरमियान को एशिया कहने को, तो मैं कहता हूँ 100 खड़े, उसको सबूत तो दें कि वहाँ और भी ममालिक खड़े। लेकिन चलें, आपने ये इल्ज़ामात लगाए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप इससे मुतालिक नाम भी बताएंगे। मैं तो नाम आपको मैं तो बता दूंगा क्योंकि बना, लेकिन बस आपके सहाफियों के अंदर हो जाएगा, बड़े मशहूर सहाफी हैं एक दो तो, और सब सहाफियों का कोई ना कोई हो, वो जेन्युइन को छोड़ के। अब मिसाल के तौर पे मैं एक बात कहूँ, अब जब ओपन मेरे खिलाफ चल रहे हैं, जब हम मालदीव में थे, हमने वहां मेडल जीता, वहां की गवर्नमेंट ने बुलाया, वहां की हमें ओलंपिक कमेटी ने बुलाया, तो मुझे याहिया हुसैनी साहब ने जियो से ऐसी ऑनलाइन लिया और उन्होंने हमारे मुखालिफिन को बिठाया, वो कहेंगे जी हम जेन्युइन है। मैंने जी अगर ये जेन्युइन है तो वहां मुख्तलिफ ममालिक की ओलंपिक और वहां की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हमें क्यों बुला रहे हैं, इनको क्यों नहीं बुलाते? तो याहिया हुसैनी साहब ने ये उनसे पूछने के बजाय मुझे बोल रहे हैं कि जी सोहेल साहब, वो आप उनसे कहें कि वो आपको, मैं क्यों कहूँ, ये कहें अगर ये जेन्युइन है कि हम अगर 2 नंबर है तो हमें क्यों बुलाते हैं ये लोग, इनको तो नहीं बुलाते वो लोग कभी भी। तो ये पाकिस्तान में ये ओलंपिक ने इन जाली लोगों को दिया हुआ है। इसी तरीके से और बहुत फेडरेशन, मैं तो सिंपल कहता हूँ, जो भी यहाँ से खेलने जाए वहां का इन्विटेशन, अगर वहां की ओलंपिक या वहां का स्पोर्ट्स बोर्ड जिसको बुला रहा है वो तो जेन्युइन है इंटरनेशनली, बाकी लोकली जितने इवेंट कराए अच्छी बात है, शौक बढ़ रहा है, कोई तो सर काइंडली इस हवाले से रिस्पॉन्ड कीजिएगा। तो याया साहब ने क्या इस हवाले से आपको कुछ लग रहा है कि देयर वाज अ बिग फिश बिहाइंड इट? डेफिनेटली देखिए, जो बड़े साहब हैं, याहिया हुसैनी साहब हैं, इसमें शोएब जट साहब हैं, इनसे बड़े अच्छे ताल्लुक रहे। जब तक मैं ताशकंद भी ले गया, वहां जाके पहले बात की, वहां जाके मुझसे $1000 मांग रहे हो, जब मैंने मना किया मेरे खिलाफ हो गए, उन्होंने जाके खिलाफ मेरे वहीं से बयान दिलवाना शुरू कर दिए। तो आपकी सहाफत में भी गंदी मछलियां मौजूद है। अब मेरे खिलाफ जो करना है करें, ये लोग मुझे फांसी तो नहीं चढ़ा सकते, बट ये हैं जितने, इसी तरह अतीक और रहमान है आपके जियो के, वो फोन करके ऐसे धमकियां दे रहे थे, तो फिर मैंने उनको सुनाई कि मैं, आप मेरे घर का कोई आप खर्चा नहीं चलाते हैं जो आप मुझे इस तरीके से आप सुना रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो लिफाफे मुझसे लिए नहीं, तो आए इनसे क्या कुरान पे हाथ रखे, उन्होंने लिफाफे नहीं दिए। ये 2 अफराद, शोएब जट और प्लस अतीकुर रहमान, ये 2 लोग हैं। इनके मीडिया मालकान पूछे कि ये जो तुम खबरें चला रहे हो उसके पीछे किन लोगों की जा रहा है। प्लस दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि अच्छा सर, इस आपने भी लिफाफे दिए, आपकी क्या मजबूरी? दिए हैं 10 लोग, इसके गारंटी है मेरे अकाउंट्स के अंदर मौजूद है, और मैं दोनों हजरात से क्या कुरान पे हाथ रख के बोल दे लोगों के बीच में कि उन्होंने लिफाफे नहीं लिए मुझसे। लेकिन आप सवारी के सब करते हैं। अच्छा, इनके नीचे छोटे चैनल होते हैं, इनकी एक माफिया चल रही है इसके अंदर, वो हाँ, उसके अलावा मैं और साहब सजाद में जैसे जाता हूँ, वो कभी उन्होंने मुझसे कोई लिफाफा नहीं मांगा। वो कहते जी आप कोई हमारी एसोसिएशन की मदद कर दें, जो अजहर भाई हैं, जैसे आसिफ भाई हैं, ये लोग कहते हैं जी आप कोई मदद कर दें, रमजान होता है या किसी को उम्रे का कुरानदाजी में, मैंने बोल दिया ठीक है जी उम्रे टिकट कुरानदाजी, ये एक जायज बात है।
लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि पैसे दे, नहीं दे तो आप खिलाफ खड़े हो जाएंगे, फिर ऐसे लोगों को प्रमोट करेंगे जो एलिजिबल नहीं है। ये सहाफत जब तक खत्म नहीं होगी तो आप लोग के तमाम स्पोर्ट्स सहाफी भी बदनाम हो। नहीं सर, ये सोहेल साहब, तीनों चारों हजरात जो है वो करेंगे, वो पहले भी कर रहे हैं, तो मेरा भी अब हक है जब ये मेरे खिलाफ चल रहे हैं, फिर मैं जेन्युइन इसलिए कह रहा हूँ कि आप जाके स्पोर्ट्स बोर्ड से भी पूछ लें। आप सब छोड़ें, आपको मैं तमाम अपने इवेंट्स की अगर भेजूंगा तो तमाम वहाँ की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और वहाँ की ओलंपिक बुलाती, तो मुझे जेन्युइन की बच्चा स्पेशल सैनी या शुएब जट या सिकुर रहमान जैसे लोग मुझे जाली कह रहे हैं, तो ये कैसे जाली हो सकता है? इनसे सवाल तो इनके मालकान करें ना, इनको जॉबें दी हैं, ये सबसे अपने पैसे बना रहे हैं, इनको पैसा चाहिए। स्पोर्ट्स के अंदर भी अब इन्हें पैसा नजर आ रहा है। सर आपसे मैं आखिरी सवाल करूंगा, आपकी क्या मजबूरी बनी थी कि आपने लिफाफा दिया, या फिर कोई वजह थी? सर इसलिए मैं आपको बता दूं, हम इवेंट कराते हैं, इवेंट में बड़े से बड़े इवेंट, यहाँ एक आरिफ साहब ने इवेंट कराया दुबई से आके, इतना बड़ा इवेंट, करोड़ों रुपया लगाया, उन्होंने क्योंकि लिफाफा नहीं दिया, कोई ऐसी खास कवरेज नहीं आई। आप अगर इनको पैसे देते हैं तो आपके ये चूंकि ये इन्फ्लुएंशियल है, बड़े सहाफी हैं, बड़ी फेसेस हैं, तो नीचे वाले भी सब लगाते हैं खबरें, तो वो उसको मिलती है। जाहिर है जब हम एक इवेंट करा रहे हैं, इतना बड़ा पैसा लगा रहे हैं, तो हमें मीडिया कवरेज चाहिए, तो अब हमें मजबूरन देना पड़ता है, वरना आपके मीडिया वाले नहीं देते। आप जैसे जो है वो उसका कोई देगा जो नए आए हैं, या फिर वो जीता है, लेकिन जो बात क्यों है, तो जब तक ये पूरी दुनिया सहाफियों को पता है आपके, लेकिन बोलते क्यों नहीं है कि क्योंकि आप लोग के आपस के बिजारे मसले मसाइल हैं। दूसरा मैं आप ये डिपार्टमेंट आजाद होने चाहिए, हमारे जो इंडिया वर्ल्ड में जाके वो गोल्ड मेडल डिपार्टमेंट और जिस डिपार्टमेंट से ओलंपिक से खेल रहे हैं वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज भी नहीं है एशिया के अंदर, तो हम उनको बुलाते ही नहीं। वो बेचारे यहाँ अपनी जॉबों की वजह से आर्मी है, चलिए सर, आपसे आखिरी सवाल इस हवाले से जानना चाहूँगा, मजीद जो इस हल्के की बेहतरी के लिए किस पोजीशन पर, किस सिमत पे हमें काम करना चाहिए? सर इसमें सिर्फ चाहिए कि इनका क्रॉस चेक करने के लिए कोई भी फायदा है तो फिर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स जो है वो तो और उसके सब क्या कहते तो आपको पता है मेडिकल स्टोर खोल देते लोग बगैर लाइसेंस के, जहां पर तो वहां ये बॉडी बिल्डिंग का क्या है, यहाँ पर फिर ये काम है स्टीरॉइड बेचने का। ये लड़कों को कराची या लाहौर जिता के फिर स्टीरॉइड बेचा जाता है जिसमें लड़कों की बात होती है, फिर वो इंटरनेशनल का आप दिखा दिया कि हम इंटरनेशनल में मेडल दिलाएंगे और फिर लाखों रुपए लेके स्टीरॉइड करा के बच्चों की जिंदगी। बिल्कुल, इन तमाम तर अमल पर जो है बाकायदा काम होना चाहिए।